कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको मैंने कवर किया है। ठीक है, और D2 प्रश्न ये किसी न किसी आपके शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को नोट कीजिएगा। सारे ही प्रश्न आज के बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि जैसे कि आपके जो भी प्रश्न आ रहे हैं तो उसको टेस्ट के तौर पे लेना है, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों के आंसर दे दिया, ठीक है, तो एग्जाम हॉल में भी वहाँ पे भी आप लोग उन प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले कोशिश कीजिए यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करने का। 100% आपका जो है वहाँ पे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिएगा आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरीके के प्रश्न मैं डेली कराता हूँ। और ये क्लास आप लोगों को याद रखना है, सुबह के 6 AM पे होता है। ठीक है, आरपीएफ के लिए स्पेशल ये क्लास है, और अगर आप इस क्लास को डेली रेगुलर करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस श्रृंखला में अगला पद क्या होने वाला है। यहाँ पे वाट के स्थान पे आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। आपके हर एक प्रश्न को मैं दूंगा 10 सेकंड का समय, और इस 10 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। समय स्टार्ट है। बताने की कोशिश करेंगे। अगर देखेंगे हम लोग तो क्या हुआ है कि 4 से 6 हुआ है। ठीक है, 4 से 6 मतलब प्लस का 2, 6 से यानी कि 10 हुआ, यानी कि प्लस का 4, यानी कि यहाँ से अगर हम चलते हैं 10 से 18 प्लस का 8, 18 से 34 प्लस का 16, 16 से यहाँ पे 66 चलते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यानी कि 32। अगर आप देखिएगा तो पहले 2 जोड़ा है, ठीक है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 16 जोड़ा है, फिर आपके 32 जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे अगला पद यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, 2 का 2 गुना करिएगा, 4 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 किया है, 8 से 2 गुना 16 हुआ, 16 से 2 गुना 32 हुआ, तो 32 का 2 गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 64, और 66 में आपको 64 जोड़ देना है। आपके उत्तर जो है यहाँ पे मिल जाएगा 6 4 10, 6 6 12 और 1 13, यानी कि जो है 130 आपके उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़े से लॉजिक आपको समझना है और प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करना है। ठीक है, कलम और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि रीजनिंग के आपको मालूम है 35 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक कुट भाषा में यदि एच ई को जो है 40 और जी ओ को 105 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में बी ए एन डी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड, और इस 10 सेकेंड में आप लोगों को कोशिश करना है मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व कर दें। ठीक है, चलिएगा कोशिश कीजिए। और एक बात बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों के आरपीएफ जो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है, इसके लिए अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसके लिए मैंने पीडीएफ तैयार किया है। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है कि मैंने जितने भी पीडीएफ आज तक बनाया हुआ है, ठीक है, सारे ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आप लोगों के एसएससी जीडी के मैंने पीडीएफ बनाया था, सारा प्रश्न वहीं से आया था। ठीक है,
और उसके पहले मैंने जो है आप लोगों के ALP का PDF दिया था सभी लड़कों को, 100% प्रश्न उसी से आए थे। उसके पहले जो है आपके SSC MTS का भी मैंने PDF दिया था, 100% वहीं से PDF से ही प्रश्न आए थे। तो ये जो है आप लोगों के PDF जो है मात्र रखा गया है 40 रुपया दाम, ठीक है। इस PDF का दाम 40 रुपया रखा गया है। और इस PDF की खासियत क्या है कि फुल टू मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, मॉक टेस्ट आपके 10 ठो रहेंगे। और जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे D2 वैसा ही रहेगा। फिर जो है 10 आप लोगों के लिए परीक्षा सेट रहेगा, ठीक है। परीक्षा सेट मतलब जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, और उसके बाद से करेंट अफेयर रहेंगे आपके अलग से, GK रहेगा अलग से। तो इस तरीके से आपके उसमें लमसम 4 से 5 हजार प्रश्न रहेंगे। प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न आपको अलग से दिया जाएगा उसमें। ये सारे ही क्वालिटी आपको उसमें मिल रहा है, और सेम टू सेम यहीं से प्रश्न आपको फंसने वाला भी है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ले लीजिए। और इसको लेने के लिए आपको जो है स्क्रीन पे जो है मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो इसी पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए जिनको भी लेना है PDF, ठीक है। जिनको भी PDF लेना है, ये PDF 40 रुपया में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले, मेरा ये जो है वादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि EHE लिखा है, ठीक है। और EH का कोड 8 होता है, E का कोड 5 होता है। तो 5 8 से हमको 40 लाना है, यानी 5 गुणे 8 करेंगे तो 8 5 40 लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार GO लिखा है, ठीक है। तो G का कोड 7 है, O का कोड 15 है। तो 15 8 15 7 105, ठीक है। यहाँ पे 105 भी लिखा गया है। तो सेम टू सेम इसी आधार पे हम लोग जब इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है, BAND का, तो B का कोड 2 होता है, A का कोड 1 होता है, N का कोड 14 होता है, और D का कोड 4 होता है। तो देखिए 14 दूना 28, 28 चौका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 112, 14 8 112 होता है। आप लोग इससे भी गुणा कर लीजिएगा, 4 दूना का 8, 14 8 112। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 28 चौका 112, दोनों ही तरीके से आपके उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि MANGEMENT मैनेजमेंट से कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता है। क्या बताना है, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके कौन से हैं, नहीं जो है लिखा जा सकता है, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए आपको अच्छे तरीके से इस तरीके के प्रश्नों में करना क्या होता है कि ऊपर के जितने भी वर्ड हैं सबको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और इस तरीके के एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देता है। तो MANAGEMENT लिखा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो G भी ऊपर आपको दिख रहा है, A भी ऊपर में है, आपके M भी ऊपर में है, E भी है। तो इसको लिखा जा सकता है, हमें पूछा गया है नहीं लिखा जा सकता है। दूसरे वाले को चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए T भी है आपके, उसके बाद से यहाँ पे E है, तो E भी है, A भी है, आपके M भी है, ठीक है। ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए MANGE, MANAGE, ये भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। अब देखिए बचा हुआ ऑप्शन नंबर जो है D ही नहीं लिखा जाएगा इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा S लिखा है, और S ऊपर में कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर D जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि D जो है इस शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि GK के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 तो GK आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, और यही GK आपके जो है यहाँ पे अब मेरिट भी बनाएगा। तो GK के प्रश्नों को कभी भी मिस नहीं करना है, और डेली आपको GK का डोज में इसी क्लास में देता हूँ, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे 144 लिखा गया है, 108 लिखा गया है, 12 16 6 24। तो इसमें बोला गया है
कि सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना है। तो देखिएगा, अगर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, अगर इसके बदलना है यानी कि 108 और 144 को बदल दीजिए। तो 144 की जगह पे 108 और 108 की जगह पे 44 कर देते हैं, ठीक है। भागे 12 है तो 12 रहने दीजिए, 16 है तो 16, गुणे 6 है तो 6 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 12 में 9 से 12 में 144 से भाग दे दीजिए, तो 12 नवा 144, और उसके बाद से क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 16 लिखिए, गुणा का 6 लिखिए। ये हो जाएगा 108 और 144 कितना हो जाएगा, 108 और 9, 9 8 17 हो गया, 16 छक्के कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे 12 बरा ही 144 होता है, यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है ना, 16 हम समझ गए थे। यहाँ पे कितना होता है, 12 बरा ही 144, ये जो है 12 से 144 में भाग देंगे, 12 बरा ही होता है ना, तो 12 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 8 20 हो जाएगा, 20 में से 96 जाएगा, ये आपका आ गया 24। इस तरीके से हम बताएंगे कि सी ऑप्शन यानी 108 और 144 को जब हम चेंज करेंगे तो ये हम लोगों का सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। बताने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और एक बार बताइए कि किनका किनका एग्जाम डेट आ चुका है और किनका किनका एग्जाम डेट अभी बाकी है, ठीक है। जिनका भी आ चुका है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 3 4 यानी कि आपके 20 के बीच में सभी लोगों के एग्जाम डेट आ ही चुके हैं लमसम। तो किनका किनका कब है एग्जाम डेट, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेहतर तरीके से हम लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपके एग्जाम डेट हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग और भी बेहतर हम प्रश्नों को लाएंगे। अब देखिएगा, इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो अगर आप पंक्ति वाइज देखते हैं, ठीक है, या स्तंभ वाइज ही देखते हैं इस तरीके से, ये दोनों ही तरीके से हमको सोचना पड़ता है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से बना होगा। 28 से 84 लिखा है, 84 से 45 लिखा है, 7 से यहाँ पे 12, 12 से 9 लिखा है। कोई लॉजिक आपको समझ में आया तो कहिएगा। यहाँ पे 5 जोड़ा है और यहाँ पे 3 घटा है, उस तरीके से इधर तो कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरा लॉजिक इसको अब जो है हम लोग पंक्ति वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पंक्ति वाइज में क्या होगा कि यहाँ पे 28 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे 20 लिखा है। तो यहाँ पे वैल्यू लाना है, यानी कि 20 किस तरीके से आया है यही हमको लाना पड़ेगा। 28 और 7 से हमको 20 लाना है, तो 28 में 7 से भाग देंगे, यानी कि 7 चौका 28, 4 हो गया। और 4 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 4 पचे हो जाएगा 20। 20 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जो है सेम टू सेम उसी तरीके से हमको लॉजिक लगाना है। यहाँ पे लिखा है 84, यहाँ पे लिखा है 12। तो क्या करेंगे, 84 में 12 से भाग देंगे, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। और इसमें हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा, तो 5 सत्ते 35 भी आपको मिल जाएंगे। तो अब सेम टू सेम लॉजिक इसके साथ लगाना है। 45 में भाग देंगे 9 से, 45 में 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। और इसमें भी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि इसमें भी गुणा किए थे 5 से, इसमें भी गुणा किए हैं, तो ये 5 पचे 25 आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे सॉल्व करते समय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है। अभी आपके 2 क्लास और आरपीएफ के होंगे, एक आपके होता है 4 पीएम पे होता है, एक आपके 9 पीएम पे होता है, ठीक है। तो 3 क्लास अभी आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल का जो है बाकी है। और ग्रुप डी का भी आप लोगों का चलता है 11 AM पे एक क्लास
और शाम को 8 PM पे। 2 क्लास ग्रुप डी के जो भी फॉर्म भरे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, आरपीएफ का भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता है, रेलवे का ही दोनों ही एग्जाम है, ठीक है। तो दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या बताना है, यानी कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को प्रश्न इस तरीके के करके दिखाया था, ठीक है। तो आप भी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है 7, 8, 4 और यहाँ पे लिखा है 60, यानी कि 60 अगर हमको बनाना है तो इन तीनों ही शब्दों का उपयोग करेंगे, यानी 7 और 8 में गुणा कर देते हैं। 7 8 56 और 4 जोड़ देंगे तो 7 8 56 और 4 60 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आएंगे। 9 9 9 लिखा है, तो पहले दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो 9 गुणे 9 करेंगे और फिर अंत वाला जो है वैल्यू इसको जोड़ लेंगे 9 को, ठीक है। तो 9 9 81, 9 9 81, 9 90 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है अगला यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे उसी तरीके से। क्या लिखा है यहाँ पे 8 और यहाँ पे मालूम नहीं है, यहाँ पे 6। तो 8 एक्स में गुणा करेंगे, 8x प्लस 6 बराबर हमें मिलेगा 70। तो यहाँ पे 8x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 6। तो 8x बराबर हो जाएगा ये आपके 64, और 8 के पहाड़ में 64 कितना मर्त में, 8 मर्त में, यानी x का वैल्यू आपको बताना है यहाँ पे 8। तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ठीक है। कौन से दो चिन्ह को हम बदल दें ताकि ये समीकरण सही हो जाए। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन आपके फास्ट होना चाहिए। जैसे पहले वाले को देखेंगे तो भागा और गुणा को चेंज करना है, भागा की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे भागा। अगर देखेंगे तो 8 से इसमें भाग लगेगा, 5 और 4, यहाँ पे 5 और 10 में 8 से आपको भाग देना है। तो 5 5 10 50, 50 में 8 से भाग नहीं लगता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे वाले को देख लीजिए, बी लिखा है गुणा और प्लस को चेंज करना है, गुणा की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इसको देख लीजिए कितना होता है। तो यहाँ पे है 10 से भाग देंगे, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस का 8 माइनस का 10। तो ये देखिए 8 5 13, 13 में से 10 जाएगा, ये आपके हो जाएगा 3, जबकि लाना है हमको 16, यानी ये भी गलत हो गया। दूसरा अगला देखिएगा सी, माइनस और प्लस को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भाग देना है आपको। तो ये जो है ये इसके पहाड़ में 10 के पहाड़ में 1/2 हो रहा है, ठीक है। और गुणा जो है आपके पास 8 भी है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा प्लस, माइनस है यहाँ पे तो माइनस का 4, ठीक है। और प्लस का 10 लिखा गया है यहाँ पे, तो प्लस का 10, 10 और 10 जोड़ेंगे आपके हो जाएंगे 20, 20 में से 4 घटा देंगे 16 जो है हमें मिल गया यहाँ पे। किसके आधार पे, तो जब हम लोगों ने माइनस और प्लस को चेंज किया, ठीक है, माइनस और प्लस को चेंज किया तो ये मिला है। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए 5 और भागा का मतलब होता है बटा, तो 10 लिखेंगे, और गुणा यहाँ पे 8 है तो 8 लिखा। देखिए 5 के पहाड़ में 2 मर्त में, 2 के पहाड़ में 8, 4 मर्त में, इस तरीके से 4 आया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मिनट, दिन और महीने के बीच वेन डायग्राम बनाइए। किसके किसके बीच बताना है आप लोगों को वेन डायग्राम, मिनट, दिन और महीना, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आपके वेन डायग्राम से 2 प्रश्न पूछेगा 35 में, ठीक है। और हल्का बहुत होता है, लमसम 1 मिनट में आप दोनों ही प्रश्नों को सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। बहुत ईजी प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये प्रश्न भी आप लोग करके ही आएंगे एग्जाम हॉल में से, ठीक है। इस तरीके से मैं बताऊंगा कि हर एक प्रश्न आप लोग जो भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको करके ही आएंगे। मिनट लिखा है, ठीक है, तो मिनट सबसे पहले होगा। मिनट से क्या होता है, मिनट से बनता है घंटा, घंटा से मिलके बनता है दिन, ठीक है। एक दिन में जैसे कि आपको मालूम है कितने घंटे होते हैं, 24। और इसी तरीके से यहाँ पे मिनट से घंटा हो गया। अब जो है देखिएगा यहाँ पे महीना,
तो यहाँ पे दिन से मिलके महीना बनेगा, यानी कि दिन महीना जो है इसके बाद होगा। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा और बिल्कुल ही आप लोगों के किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री दिया है जिसमें पेंसिल भी है, आलू भी है। तो इसका जो है बोला गया है कि वेन डायग्राम बनाइए। अब जो है आपके पास 10 सेकंड है और इस प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि मैंने अभी एक इसी तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया। तो देखिए जिस तरीके के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ उस तरीके के दो दो प्रश्न रखा हूँ, ताकि एक प्रश्न आपको भी कराया जाए, ताकि आपको समझ में आया है या नहीं आया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले लेखन सामग्री लिखा है, तो लेखन सामग्री का भी ये वेन डायग्राम हो गया। लेखन सामग्री का मतलब होता है जिससे हम लिखने का कार्य करते हैं। तो लिखने का कार्य पेंसिल से करते हैं, कहिएगा बिल्कुल। लेखन के सामग्री में पेंसिल आ जाएगा। लेकिन आलू क्या है, इसको हम लोग लिखने के काम में यूज करते हैं, कहिएगा नहीं, बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस 10 सेकंड में आप लोग प्रश्नों को सोचिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3, 3 से लिखा है 6, तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया गया होगा। 6 से 11 लिखा है, तो अगर देखेंगे तो प्लस का 5 किया हो गया। 11 से 17 लिखा है, यानी कि जो है यहाँ पे प्लस का 7 किया है। और इसके आगे हम चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप देखिएगा तो 3 से 5 यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। 5 से 7 यानी कि प्लस का 2 हुआ है। तो 7 से आगे हम भी 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 18 में 9 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 27। 27 बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि सभी लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न सभी लोगों से सॉल्व यहाँ पे होना चाहिए। सबसे इजी आज का जो है यही प्रश्न समझ लीजिए है। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का वर्ग कह सकते हैं। 8 है ये 2 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। 9 जो है ये 3 का वर्ग लिखा गया है। 64 जो है 4 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। 25 जो है 5 का वर्ग लिखा गया है। 216 जो है 6 का क्यूब लिखा गया। देखिए एक बार वर्ग, फिर क्यूब, फिर वर्ग, फिर क्यूब, फिर वर्ग, फिर क्यूब। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। वर्ग क्यूब का जो है रूल चल रहा है। तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब के बाद वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 49 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। बेहतर तरीके से आपके ये प्रश्न भी सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है देखिए यहाँ पे जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देगा, तो ये 50 आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि आप लोग अगर जीके के अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो D2 यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जीके का। अब देखिएगा आप लोगों के सामने मैंने 50 जो है जीके के इसके पहले वाले क्लास में प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले। यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय
सबसे बड़ी नदी आपको बताना है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, तो आपके उत्तर आएंगे नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये प्रश्न आपको बताना है। तो आपके उत्तर आएगा कि ये जो है नासिर उद दीन जो है महमूद शाह तुगलक के जो है शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? अब जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि 1920 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो ये बताना है आपको कि नागपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद, मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की जो है अ, उद्घोषण उद्घोषणा से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो आपके उत्तर आएगा 300 आर्टिकल 352। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे, आप लोग अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो किस स्थान पे शून्य होता है? तो आपको बताना है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्किल इंडिया मिशन की जो है शासी परिषद की जो है अध्यक्षता किसने की है या किसने करते हैं? कौन करता है स्किल इंडिया मिशन की जो है शासी परिषद की अध्यक्षता? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे बलबीर सिंह दोसांझ। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम में तो सबसे पहले केरल ही होता है, तो केरल ही सबसे पहले प्राप्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है चुनाव में होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? ठीक है, जो हम लोग वोट देते हैं उसके समय में आपके अंगुली के निशान पे स्याही लगाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नौ उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पे उड़ीसा जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो ये जो है आप लोगों के उत्तर बनेंगे, ये जो है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो आपके उत्तर बनेंगे कि विश्व वन दिवस जो है आपके 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आपको बताना है जो 23 डिग्री आपके 30 मिनट जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्या बताना है? विरूपाक्ष मंदिर भारत के कहाँ पे स्थित है भारत में, ये आपको बताना है, तो हम्पी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हम्पी जो है आपको बहुत बार फंसाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आँख का पुतली जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है परितारिका के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। अब बताइएगा कि आंख में जो है आपके प्रतिबिंब किस स्थान पे बनता है? आंख में जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है? ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में वो पूछा गया प्रश्न है, तो उसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो महान्यायवादी से आपके उत्तर आएगा 76, आर्टिकल 76 जो है यहाँ पे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित थे? साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो आपके उत्तर बनेंगे कि भारो भारोत्तोलन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि राजा अजातशत्रु ये जो है आप लोगों के हर्यक वंश के जो है शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय आपके उत्तर बनेगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो 360 जो है आपके उत्तर आएगा कि ये जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। लमसम इस क्लास में 35 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है और कोशिश करते हैं कि ये सारे ही प्रश्न आपके जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। ठीक है।